हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये रदरफोर्ड क्या कहते हैं, उसके परमाणु मॉडल में क्या है, तो हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि ये मॉडल कैसा था, कि कैसे किए और किस प्रकार से किए और क्या किया, इसमें से रिजल्ट निकला। तो हम लोग देखते हैं कि एक अल्फा किरण लेंगे और एक सोने की पन्नी, यहाँ पर एक पतली सी सोने की यानी गोल्ड की पन्नी लेंगे और यहाँ पर एक अल्फा किरण लेंगे और इसमें इसमें आपतित करेंगे और उससे कैसे क्या इंक्लूजन होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा किरण को यहाँ पर देंगे, तो दिए तो बहुत सारा अल्फा किरण इसमें दिए, तो कुछ अल्फा किरण सीधा पार हो गए, कुछ अल्फा किरण सीधा पार हो गए और कुछ यहाँ से गए तो रिफ्लेक्शन हो गए, फिर गए फिर रिफ्लेक्शन हो गए। इधर से भी जाते हैं क्योंकि पूरा जितना भी बड़ा पन्नी है सब तरह जाते हैं, तो इससे सीधा करके निकल गए और कुछ गए इधर रिफ्लेक्शन हो गए और कुछ गए तो उसी रास्ते पर लौट के आ गए, जिस रास्ते पर गए उसी रास्ते पर लौट के आ गए। तो इससे क्या इंक्लूजन निकलाया रदरफोर्ड ने, तो हम लोग फिर से देखते हैं कि एक सोने की पन्नी में अल्फा किरण को इसमें आघात किया, तो क्या हुआ कि बहुत सारे अल्फा किरण सीधा पार हो गए, सीधा उस पार निकल गए और कुछ अल्फा किरण रिफ्लेक्शन हो गए और कुछ अल्फा किरण जिस रास्ते पर गए उसी रास्ते पर वापस आ गए। तो इसे इंक्लूजन क्या निकला हम लोग देखते हैं। एक नंबर पर क्या निकले कि अल्फा किरण को आघात किए तो अधिकतर अल्फा किरण वापस मतलब कि सीधा बाहर निकल गए, क्योंकि जिस रास्ते पर गए वो सीधा निकल गए। इसका मतलब क्या होता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली होते हैं। स्थान रिक्त होते हैं। रिक्त होते हैं ना, यहाँ परमाणु है, मतलब कि यहाँ परमाणु है, इधर से गए पार हो गए, अधिकतर पार हो गए। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होते हैं यानी कि रिक्त होते हैं। और दूसरा नंबर कि बहुत सारा ये किरण वापस मतलब कि रिफ्लेक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। अल्फा कण क्या नेगेटिव होते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं अल्फा किरण, तो नेगेटिव और नेगेटिव जब टकराएंगे तो दोनों रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाएंगे। तो यहाँ पर गए ये किरण गए तो ये रिफ्लेक्शन कर गए। हाँ, तो ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, इससे क्या पता लगाएं। और 3 नंबर पे कि जिस रास्ते पर गया उसी रास्ते पर लौट के आ गए, यानी कि उसमें कुछ भारी पाया जाता है, क्योंकि जिस रास्ते पर गया उसी रास्ते पर लौट गया, क्योंकि उसे पार होने नहीं दिया। मतलब क्या कि वहां पर कुछ भारी चीज है, यही ना कि परमाणु में
उससे क्या, वह नाभिक है, क्योंकि परमाणु के बीच में क्या नाभिक ही ना पाया जाता है। यही खोज किया था रदरफोर्ड ने। तो हम देखते हैं परमाणु के केंद्र में धनावेशित कण पाए जाते हैं। तो यानी धनावेशित कण यानी कि नाभिक, धनावेशित कण यहाँ पर लिख सकते हैं नाभिक, नाभिक लिख सकते हैं, क्योंकि धनावेशित कण नाभिक ही है और परमाणु के बीच में नाभिक ही पाया जाता है। तो जब इससे टकराए तो इतना भारी चीज है तो इसको इधर जाने नहीं दिया, तो ये इस रास्ते पर गया, तो इसी रास्ते पर लौट के आ गया, इसको इस पार होने नहीं दिया। कौन? नाभिक। तो यही से ये दिमाग लगाया कि यहाँ पर कुछ है, तो वहां पर देखे तो नाभिक मिला। तो इसीलिए नाभिक का खोज किसने किया, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन किया? रदरफोर्ड ने किया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यही है कि वो अल्फा किरण को आपतित किया किस पर? सोने की पन्नी पर। तो वो जब अल्फा किरण को आपतित किया तो अधिकतर किरण क्या बाहर चले गए, सीधा बाहर चले गए। अधिकतर किरण बाहर सीधा चले गए और कुछ किरण क्या रिफ्लेक्शन हो गई, और कुछ किरण कि जिस रास्ते पर गए उसी रास्ते पर आ गए। तो पहला इंक्लूजन क्या निकले कि अधिकतर स्थान खाली है, यानी कि सीधा बाहर निकल गए। कौन? किरण सीधा बाहर निकल गए। तो इसे इंक्लूजन यही निकलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली होते हैं, यानी कि रिक्त होते हैं। और दूसरा क्या निकले कि किरण रिफ्लेक्शन कर गए, यानी कि उसमें क्या ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। ऋणावेशित कण यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसमें क्या इलेक्ट्रॉन, तो जैसे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि वो चक्कर लगाते हैं किसमें? कक्षा में। तो जो चक्कर लगाते हैं तो उससे रिफ्लेक्शन हुआ, तो माइनस माइनस करके रिफ्लेक्शन हो, तो माइनस माइनस जब टकराते हैं तो दोनों क्या विचलित हो जाते हैं। तो जिस रास्ते पर ये गया तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गए। और तीसरा इंक्लूजन क्या निकला कि नाभिक के केंद्र में क्या धनावेशित कण पाए जाते हैं, क्योंकि किरण जब गया तो नाभिक में यानी कि बीच में जब टकराया तो उसी रास्ते पर वापस आ गया, यानी कि नाभिक में कुछ बड़ा चीज है। जब परमाणु के नाभिक में बड़ा चीज है तो क्या है, वहां पर नाभिक का खोज किया कि परमाणु के केंद्र में कुछ चीज तो है उसके बीच में, यानी कि केंद्र मतलब क्या एक है, यहाँ पर सेंटर यहाँ पर बोल दीजिए केंद्र। तो वहां पर क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। यही इंक्लूजन निकला है रदरफोर्ड ने। तो ये याद करके रखना है कि नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।